श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्था में। साथियों, अब उदयाचलम संस्था ने इस YouTube चैनल पे हम उत्तर प्रदेश पीजीटी संस्कृत का भी अध्यापन प्रारंभ करेंगे। तो इस पीजीटी संस्कृत के अंतर्गत सबसे पहले व्याकरण ही पढ़ाएंगे। टीजीटी में तो हमने पहले लिटरेचर पढ़ाया था, इसमें पहले व्याकरण ही पढ़ाएंगे। तो व्याकरण में भी पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, जैसे समास है, संधि है, कारक है और वाच्य इत्यादि हैं, शुद्धि अशुद्धि है, धातु रूप, शब्द रूप और प्रत्यय इत्यादि, तो सबका टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न अब तक आ रहे हैं सन 2000 से लेकर 2021 तक पीजीटी परीक्षा में, इतना ही क्वेश्चन बैंक में संकलन मिल रहा है। तो सन 2000 से लेकर 2021 तक इतने वर्षों में हुई एग्जामों में जितने भी इन टॉपिक से, जैसे समाज से, यहाँ पे पहले समास का अध्ययन करेंगे, इसके पश्चात कारक का, फिर अन्य जो बिंदु हैं व्याकरण के उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले ये समास प्रकरण है। समास प्रकरण में सन 2000 में पीजीटी संस्कृत में सन 2000 में सिर्फ 5 प्रश्न उठाए गए थे। इस प्रकरण से, इस टॉपिक से 5 प्रश्न उठाए गए थे, तो इनको पढ़ लेते हैं। ऐसे ही 2021 तक इस प्रकरण से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सबकी अलग अलग फाइल बना के आप लोगों को देंगे, ताकि याद करने में आप लोगों को रिवीजन में सुविधा हो और व्याकरण की समझ भी बने पहले। क्योंकि ये होता है कि पहले मूल टॉपिक को पढ़ने के बजाय अच्छा है कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो इससे एक प्री संस्कार, एक पूर्व संस्कार हमारे दिमाग में बन जाता है। उस विषय को पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है पितरौ। पितरौ में पूछा गया, पितरौ में समास है तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बाकी सब ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सूत्र आता है, चार्थे द्वंद्व। इस सूत्र से इस शब्द में इसका जब विग्रह करेंगे तो माता च पिता च पितरौ बनेगा। तो इस प्रकार इसमें इस द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो इस शब्द में यहाँ पे एक शेष द्वंद्व बन रहा है। अब दूसरा प्रश्न है द्वियमुनम। द्वियमुनम में समास है। तो यहाँ पे द्वि देख के हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे द्विग समास होगा, क्योंकि यहाँ पे नदीवाची शब्द सारे अव्ययी भाव में आया करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे द्विग ऑप्शन जो दिए गए हैं भ्रमित करने के लिए, द्विग है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय, बाकी सब गलत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भाव एक सूत्र आता है नदीभिश्च, नदीभिश्च सूत्र से इसमें द्वियमुनम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है पीताम्बरः। तो पीताम्बरः पूछ रहे हैं कि पीताम्बरः में समास है। ऑप्शन में दे रहे हैं कि कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतम अंबरम अस्ति यस्य सः, यह भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए आया करता है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि बनेगा। इसमें तो तीसरे का बी सही है, पहले का सी सही है, दूसरे का सी सही है और तीसरे का बी ऑप्शन सही है। अब चौथा प्रश्न है सुमद्रम में समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ भी एक सूत्र ही आता है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सूत्र आता है अभ्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावादय, उस सूत्र के अंतर्गत यहाँ पे सुमद्रम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न आ रहा है पौर्वशाला। पौर्वशाला का विग्रह है शाला या पूर्वम, ये गलत है। पौर्व एव शाला, ये भी गलत है। पूर्वा शाला यस्य सह, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूर्वस्याम शालायाम भवः, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पूर्वस्याम शालायाम भवः। इस सूत्र से यहाँ पौर्वशाला में इसका विग्रह हो जाएगा, पौर्वशाला का विग्रह हो जाएगा पूर्वस्याम शालायाम भवः। इस सन 2000 में आया हुआ। अब आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब पीजीटी संस्कृत में सन 2000 में समास प्रकरण से 10 प्रश्न आयोग ने उठाए थे। तो इनमें पहला प्रश्न है दुर्यवनम। इसमें पूछ रहे हैं कि दुर्यवनम में समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष दे रहे हैं, अव्ययी भाव दे रहे हैं, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो यहाँ इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसी से दुर्यवनम में अव्ययी भाव समास हो रहा है। यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम। अब दूसरा प्रश्न है पंचगंगम। तो पूछ रहे हैं कि पंचगंगम में समास है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि
नदीभिष्ट सूत्र से जितने भी ये नदीवाची शब्द आते हैं इनमें अव्ययी भाव समास ही हुआ करता है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बाकी सब द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ दूसरे वाले में ए ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास। पंचगंगम में अव्ययी भाव समास हो रहा है। तीसरा प्रश्न है कृष्ण श्रितः में समास है पूछ रहे हैं, तो यहाँ अब ऑप्शन में दे रहे हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसमें सब ऑप्शन गलत हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सूत्र ही आता है इसके लिए, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन। नहीं तो ये हम इसमें द्वितीय तत्पुरुष बन रहा है। अब द्वितीय तत्पुरुष नहीं दे रहे हैं ऑप्शन में, केवल तत्पुरुष दे रहे हैं, तभी यहाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का बी सही है। अब चौथा प्रश्न है हरिणा त्रातः में समास है पूछ रहे हैं, तो इसमें भी ऑप्शन में तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व दे रहे हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें तृतीय तत्पुरुष बन रहा है, हरिणा त्रातः। इस प्रकार अब पांचवा प्रश्न है चोर भयम। चोर भयम में समास है, तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, इसमें भी भय भीत भी एक सूत्र से पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। पंचमी नहीं दे रहे हैं, तत्पुरुष आ रहा है, तब भी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब छठा प्रश्न है कुपुरुषः। कुपुरुषः में समास है पूछा जा रहा है, तो अव्ययी भाव, ऑप्शन में द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समास इस तत्पुरुष का ही एक भेद आता है, प्रादि तत्पुरुष। तो कुत्सिता पुरुषः, कुपुरुषः इसका हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष समास बन रहा है। जब इसके भेद सहित पूछेंगे तत्पुरुष के, तब यहाँ पे प्रादि तत्पुरुष बन रहा है। अब वैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तत्पुरुष पूछ रहे हैं, तो तत्पुरुष ही सही हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न है रूपवत भार्यः में समास है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवत भार्य। इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन दे रहे हैं तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, ये सब गलत हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास बन रहा है। फिर 8 नंबर का प्रश्न है पीताम्बरः। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2000 में भी आया है। पीताम्बरः में समास है, तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये सारे ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतम अंबरम अस्ति यस्य सह, जिसका पीला जिसका वस्त्र है या दुपट्टा है जिनका, ऐसे विष्णु या भगवान कृष्ण। तो इसमें पहले 8वें का बी सही है। अब 9वां प्रश्न है प्राप्तोदकः में समास है, तो इसमें द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष दे रहे हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राप्तोदकः ऐसा गांव जहाँ पे जल पहुंच चुका, प्राप्तम उदकम यस्य सह ऐसा गांव जहाँ पे जल पहुंच चुका है, इसका अर्थ होता है। तो इसमें बहुब्रीहि है। अब यहाँ पे पाणिपादम आ रहा है, पाणिपादम में समास है पूछा जा रहा है, तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष अलोक तत्पुरुष। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाणिपादम। 10वें का बी सही है। तो ये 2002 का है। अब पीजीटी संस्कृत में 2003 में आयोग ने समास प्रकरण से 10 प्रश्न पूछे थे। तो इनमें पहला प्रश्न है हरिहरौ। पूछ रहे हैं कि हरिहरौ शब्द का विग्रह है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं हरिच, हरौच, हरिश्च, हरश्च, फिर हरिच, हरौच, हरिहरौच। तो इसमें बाकी सब गलत हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिश्च, हरश्च। चार्थे द्वंद्व सूत्र के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द च से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पे हरिश्च, हरच, हरिच, हरौच, हरिश्च, हरश्च बन रहा है। फिर दूसरा, तो पहले का बी सही है। फिर दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में सप्तर्षय पूछ रहे हैं, सप्तर्षय में कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन में आ रहा है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसमें अव्ययी भाव, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तर्षय में 7 ऋषियों का समूह, इस प्रकार इसमें तत्पुरुष समास बन जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है सहरि। सहर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, इसमें ऑप्शन में आ रहा है अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
और यहाँ पे सूत्र लग रहा है द्विसंख्य संज्ञायाम से इसमें तत्पुरुष बन रहा है। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है उपराजम। उपराजम में पूछा जा रहा है कि उपराजम में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि, ऑप्शन में है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसमें भी इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, यही इसी सूत्र से अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है कुपुरुषः। कुपुरुषः में कौन सा समास है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं, ऑप्शन में दे रहा है नहीं तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, तो प्रादि तत्पुरुष है इसमें। फिर छठे नंबर का प्रश्न है रामकृष्णौ। रामकृष्णौ में कौन सा समास पूछा जा रहा है, कौन सा समास है, तो एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे रामकृष्ण है, जहाँ पे दो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व प्रधानत्व रखते हैं, वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास हुआ करता है। तो इसमें सी वाला, छठे नंबर के प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास बन रहा है, रामकृष्णों में इतरेतर द्वंद्व है। फिर सातवें नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः में कौन सा समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे समानाधिकरण बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि शब्द है। फिर बी वाला ऑप्शन है व्यधिकरण बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व। तो इसमें भी सातवें में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण बहुब्रीहि आ रहा है। व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष के भी भेद हुआ करते हैं, बहुब्रीहि के भी भेद हुआ करते हैं। तो इसमें व्यधिकरण बहुब्रीहि आ रहा है। जैसे व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं पहली विभक्ति को छोड़कर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, वैसे ही व्यधिकरण बहुब्रीहि के भी समानाधिकरण और व्यधिकरण दो भेद हुआ करते हैं व्यधिकरण के अंतर्गत। तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति को छोड़ देंगे, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां सारी लगा करती हैं तत्पुरुष के समान। अब इसमें आठवां प्रश्न है पितरौ। पितरौ शब्द का विग्रह है, तो यहाँ पे माता पिता ये गलत है, बी पितरौ, माता च पिता च, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व से इसमें माता च पिता च ये इसका विग्रह है, ये इसका समस्त पद है। फिर 9वें नंबर का प्रश्न है हरित्रातः। हरित्रातः में कौन सा समास बन रहा है, तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, षष्ठी, इसमें तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। हरिणात्रातः, हरित्रातः, जब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा हरिणात्रातः, हरित्रातः। फिर 10वें नंबर का प्रश्न है अब्राह्मणः। अब्राह्मण में अब्राह्मणः विसर्ग लग रहा है, अब्राह्मणः में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। तो 10वें नंबर का डी वाला प्रश्न सही है। तो ये हो गया 2003 का। अब 2004 में पीजीटी संस्कृत में समास प्रकरण से 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे लिख भी दिए रहे हैं। और 2005 में भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2004 में 4 प्रश्न हैं, 2005 में 5 प्रश्न हैं। तो इसमें 2004 में पहला प्रश्न है पाणिपादम। पाणिपादम में समास है, तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष और अलुक तत्पुरुष दे रहे हैं। तो यहाँ पे पाणी और पादम का यहाँ पे समाहार आ रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का बी सही है, समाहार द्वंद्व पाणिपादम में बन रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है निर्मक्षिकम। तो निर्मक्षिकम में समास से पूछा जा रहा है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से निर्मक्षिकम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है। अब तीसरा प्रश्न है रूपवत भार्या में पूछा जा रहा है, रूपवत भार्या में कौन सा समास है। तो यहाँ अव्ययी, इसका पहले विग्रह करेंगे तो बनेगा रूपवती भार्या यस्य सः। तो इस प्रकार इसमें बहुब्रीहि समास बनेगा, अव्ययी भाव नहीं है, द्विगु समास भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा रूपवत भार्या में।
फिर चौथे नंबर का प्रश्न है चक्रपाणी। चक्रपाणी में समास है तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा चक्रम पाणव यस्य सह। इस प्रकार इसमें भी बहुब्रीहि समास ही आएगा, तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व नहीं आएंगे। तो चौथे का बी सही है, तीसरे का सी सही है। अब 2005 में समास प्रकरण से 5 ही प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही सन के आगे कितने प्रश्न पूछे गए हैं किस टॉपिक से, ऐसे ही लिख देंगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ पे 2005 में समास प्रकरण से 5 प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है हरिहरव में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व उपयुक्त में से कोई नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिश्च हरश्च इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा हरिश्च हरश्च हरिहरव, द्वंद्व समास है। दूसरा प्रश्न है स्त्री प्रमाण में समास है। तो इसमें भी अव्ययी भाव द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि स्त्री प्रमाण है, इसमें भी बहुब्रीहि समास आएगा, बहुब्रीहि समास बन रहा है, स्त्री प्रमाणी यस्य सह। अब तीसरा प्रश्न है नख भिन्न का लौकिक विग्रह है। तो नख भिन्न दे रहा है, नखई भिन्न, नखे भिन्न, नखात भिन्न। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें तृतीया बहुवचन हो रही है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में आ रही है, इसलिए नख भिन्न में नखई भिन्न इसका विग्रह होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है पंचगंगम में कौन सा समास है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नदीवाची, ये भी शब्द जितने भी आते हैं चाहे वो समूह में आए सिंगल आए तो वो नदीभिष्ट सूत्र से अव्ययी भाव में ही हुआ करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है सप्तर्षय, ये भी रिपीट हो रहा है, प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार। सप्तर्षय में समास है तो इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा सप्तचते ऋषय, सप्तर्षय। तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। पांचवे का ए सही है, चौथे का भी ए ही सही है। तो ये 2005 है। 2009 में समास प्रकरण से पीजीटी संस्कृत में 5 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में आ रहा है तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु कर्मधार है। तो इसमें बी सही हो जाएगा, चंद्र शेखरे यस्य सह। भगवान शिव के लिए ये पद आया करता है, ये शब्द। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा प्रश्न है चित्रगुह। चित्रगुह का विग्रह वाक्य है, इसका विग्रह क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है चित्रा चासो गौ, ये गलत है, चित्रा गाओ यस्य सह, यही ऑप्शन सही है। इसका विग्रह होगा चित्रा गाओ यस्य सह चित्रगुह। तो दूसरे का बी सही है। अब तीसरा प्रश्न है द्वादश पद में समास पूछा जा रहा है। द्वादश पद में समास है तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा द्वौ च दश च द्वादश। तो यहाँ पे बहुब्रीहि है, च से जुड़ रहा है, इसलिए सीधे सीधे पता चल रहा है कि द्वंद्व समास है इसमें। अब चौथा प्रश्न है जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो प्रथम पद प्रधान रहता है अव्ययी भाव में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी इस प्रकार से बना, ए बी सी, सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। चौथे का सी सही है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है। अब पांचवा प्रश्न है पाणिपादम, ये काफी रिपीट हो रहा है। पाणिपादम में समास है तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष अलुक तत्पुरुष ऑप्शन में दे रहे हैं। बी वाला ऑप्शन सही है इसमें क्योंकि पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास बन रहा है। अब 2010 में पीजीटी संस्कृत में समास प्रकरण से 8 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है संविधानम। यहाँ पे विग्रह वाक्य फिर पूछा जा रहा है। संविधानम का विग्रह होगा तो समिध प्लस आधानम, समिध प्लस आधानम, समिधा प्लस धानम, समिध आधानम, ये गलत है, ये सी गलत है, डी गलत है, ए भी गलत है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विग्रह होगा समिध प्लस आधानम। जब इसका समस्त पद बनेगा तो संविधानम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है अहरह का विग्रह है तो ए वाला ऑप्शन अहर प्लस अहह, अहर प्लस अहह। फिर सी वाला ऑप्शन है अहन प्लस अह। तो और चौथा है डी वाला अहन प्लस अहन। अहन का अर्थ होता है दिन, तो यही वाला दूसरे का डी सही है। अहन प्लस अहन मिलकर बनेगा अहरह।
अब तीसरा प्रश्न है, पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? पितरौ यहाँ पे पूछा जा रहा है। माता च पिता च इसका विग्रह है, और जब समस्त पद बनेगा तो ये पितरौ हो जाएगा, माता पिता के साथ। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, केवल समास, ये भी रिपीट हो रहा है, आ चुका है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का सी सही है। अब चौथा प्रश्न है, कम्बुकंठः। कम्बुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा कम्बुकंठः यस्य सः, ये गलत है। कम्बोकंठः ये भी सही नहीं है। सी है कम्बुश्चासौ कंठस्य, ये भी गलत है। कम्बुरीव, यहाँ पे कम्बुरीव, कम्बुरीव कंठो यस्य सः, ये ऑप्शन सही है। चौथे का डी सही है। अब पांचवा प्रश्न है, कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? तो अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व ये सब गलत हैं, ये तत्पुरुष का ही एक भेद हुआ करता है कर्मधारय। तो पांचवे का बी वाला ऑप्शन सही है। अब छठा प्रश्न है, परस्मैपदम में समास, परस्मैपदम में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। तो अव्ययी भाव, कर्मधारय, केवल समास, तत्पुरुष, तो छठे वाले में भी तत्पुरुष समास बनेगा, इसमें तत्पुरुष है। छठे का सी ऑप्शन सही है। अब सातवां प्रश्न है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हुआ करते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष में, व्यधिकरण तत्पुरुष का अर्थ, व्यधिकरण का अर्थ है ये है कि जिसका अधिकरण समान न हो। तो प्रथमा विभक्ति को छोड़कर बाकी 2 से लेकर 7 तक व्यधिकरण बना करते हैं, तत्पुरुष में भी और बहुब्रीहि में भी। तो यहाँ पे 4, 5, 6 ऑप्शन दे रहे हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यधिकरण तत्पुरुष में या फिर व्यधिकरण बहुब्रीहि में के 6 भेद हुआ करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अब आठवां प्रश्न है, कृताधिपत्यम में समास है। कृताधिपत्यम ये किरातार्जुनीयम से आ रहा है, उस ग्रंथ के प्रथम सर्ग से आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष है बहुब्रीहि, समनाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें बहुब्रीहि बनेगा। बी वाला ऑप्शन सही है, कृताधिपत्यम। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 2010 तक का।